नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट जीएसटी वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो सप्लायर, सीए स्टूडेंट और टैक्स प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोस्ट सप्लायर डिस्काउंट और उस पर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है, और उसी से संबंधित है सीबीआईसी का सर्कुलर नंबर 212/6/2024 जो 26 जून 2024 को इशू हुआ था। चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी को, जो इस सर्कुलर का बेस है। सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट कहता है कि सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू में डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अगर आप डिस्काउंट सप्लाई होने के बाद दे रहे हो तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी कहता है कि टैक्सेबल वैल्यू से माइनस तभी होगा जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशंस कहती है डिस्काउंट का एग्रीमेंट सप्लाई के समय या उससे पहले हुआ हो। सेकंड कंडीशन है डिस्काउंट इनवॉइस से स्पेसिफिकली लिंक्ड हो। और तीसरी कंडीशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिसिपिएंट ने उस डिस्काउंट के प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स किया हो। अब प्रॉब्लम ये थी कि जीएसटी पोर्टल पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जहां सप्लायर या ऑफिसर चेक कर सके कि आईटीसी रिवर्सल हुआ भी है या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया 212/6/2024। अब इस सर्कुलर का कोर हम समझते हैं। यह सर्कुलर 2 केस डिफाइन करता है। केस नंबर 1, जब डिस्काउंट टैक्स के साथ 5 लाख से ज़्यादा हो एक फाइनेंशियल ईयर में। सप्लायर को रिसिपिएंट से सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सर्टिफिकेट में होगा क्रेडिट नोट डिटेल्स, इनवॉइस का रेफरेंस, कितना आईटीसी रिवर्सल हुआ और कौन से डॉक्यूमेंट्स जैसे DRC-03 या रिटर्न से रिवर्सल हुआ है। दोस्तों, यूडीआईएन भी होना मैंडेटरी है। केस नंबर 2 बताता है जब डिस्काउंट का अमाउंट 5 लाख या उससे कम हो तो रिसिपिएंट का सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलेगा, लेकिन उसमें वही डिटेल होनी चाहिए जो एक सीए सर्टिफिकेट में होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सर्कुलर पास्ट ईयर पर भी अप्लीकेबल है। अगर आपके पिछले सालों के किसी क्रेडिट नोट पे ऑडिट या नोटिस आता है तो अब आप ये सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ आईटीसी रिवर्सल। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इनवॉइस यहाँ इशू हुआ था 7 लाख का इंक्लूडिंग जीएसटी। बाद में आपने 25% का डिस्काउंट दिया थ्रू क्रेडिट नोट, यानी 1,75,000 का। अब अगर आप इस 1,75,000 पे जीएसटी कम करना चाहते हैं तो रेसिपिएंट को उसका रिलेटेड आईटीसी रिवर्सल करना होगा। अगर ये डिस्काउंट 5 लाख से ज़्यादा होता तो आपको सीए का सर्टिफिकेट लेना पड़ता। अगर ये 5 लाख से कम है तो सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये सर्कुलर हर क्रेडिट नोट पर अप्लाई नहीं होता। ये अप्लाई नहीं होगा जब गुड्स रिटर्न हो रहे हो, यानी सेल्स रिटर्न, इनवॉइस करेक्शन हो रहा हो या जीएसटी का एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा हो। ये सिर्फ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाले केस पर ही अप्लाई होता है जहां जीएसटी की लायबिलिटी कम करनी है। तो अगर आप जीएसटी में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो और क्रेडिट नोट के जरिए जीएसटी एडजस्ट कर रहे हो तो आपको प्रूफ मेंटेन करना मैंडेटरी है कि रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स किया है या नहीं। सीए सर्टिफिकेट या रिसिपिएंट अंडरटेकिंग आपके रिकॉर्ड्स का पार्ट होना चाहिए। ऑडिट या स्क्रूटनी के टाइम यही काम आएंगे। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शुभम, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टैक्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय टैक्स नॉलेज।